Hello students, I hope you will doing good. My name is Ayushi. I will teach you mathematics subject. मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को बहुत टफेस्ट लगता है. ना तो बच्चे उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, ना उसे करना पसंद करते हैं. दैट मीन्स आपको इस टफेस्ट सब्जेक्ट को इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी, सारे मैथ्स लेक्चर्स दूंगी. इसी के साथ विद्या प्रकाशन आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है. मैथ्स लेक्चर आपके लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, आपको पैटर्न बताएंगे, आपको बेस्ट एंड बेस्ट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करेंगे. ये लेक्चर्स उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो सेल्फ स्टडी करते हैं और 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं. ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल है, साथ ही जो बच्चे ट्यूशन को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, साथ ही उन्हें पैटर्न नहीं पता होता है कि उनके मार्क्स क्यों गेन नहीं हो रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैथमेटिक्स में ये जाननी होती है कि आपका पैटर्न क्या है, एग्जाम में कौन सा चैप्टर कितने नंबर्स का पूछा जाता है. दैट मीन्स आपको अगर पैटर्न नहीं पता, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो मार्क्स गेन होना तो बहुत ही मुश्किल है. इसी के साथ मैं सारे लेक्चर्स में आपको 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगी और साथ में मैथ सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को गेन कराऊंगी. तो आप सभी को 12th बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स गेन करने हैं ना. सो लेट्स स्टार्ट विद मी. क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट आप पढ़ेंगे संबंध तथा फलन, जिसको आप इंग्लिश में जानते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस. इस चैप्टर में से आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, मतलब कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 10 मार्क्स एक ही यूनिट से कवर हो जाएंगे. और इसमें आपके बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स विद इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ हम पढ़ेंगे. इसमें आपको 2 चैप्टर कवर होंगे. फर्स्ट इज संबंध तथा फलन. जैसे कि यूनिट का नेम है, ऐसे ही आपके फर्स्ट चैप्टर का नेम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसको आप जानते हैं. सेकेंड चैप्टर आपका आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन. इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर में से आपके 5 मार्क्स का कवर होगा. आपके 5 मार्क्स इस चैप्टर से कंप्लीटली आ जाएंगे. सेकेंड चैप्टर आपका फिर 5 मार्क्स का आएगा. 5 + 5 आपके 10 मार्क्स इस तरीके से पूरी यूनिट में से कवर हो जाएंगे. और 10 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक यूनिट से आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं. अब हमारा फर्स्ट चैप्टर चलेगा. स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की 3rd क्लास में है, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन, जिसे आप बोलते हैं फलन का संयोजन. तो सबसे पहले हम हेडिंग को लिखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसको आप बोलते हैं फलन का संयोजन. फलन का संयोजन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस गिवन होते हैं. दैट मीन्स कि अगर मैं मान लूं एक फंक्शन मेरे पास f है और एक फंक्शन है मेरे पास g, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अंदर. और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं. जैसे मैं मानती हूं जो फंक्शन f है वो मेरे पास a to b है, और जो फंक्शन g है वो मेरे पास b to c है. तो क्या मैं इसे लाइन डायग्राम के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स. यहां पर मैं मानती हूं मेरे पास a और यहां पर b एंड देन c. a और b के बीच में जो फंक्शन लाई करता है वो है f, बट b to c से हमारा फंक्शन लाई करता है g. तो a b c 3 हमारे पास जो वेरिएबल हैं उनके बीच में 2 फंक्शंस लाई कर रहे हैं f एंड g, और इनके बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम बोलेंगे g ऑफ f. इसे क्या पढ़ते हैं, g ऑफ f, जो कि हमारा होगा a to c. दैट मीन्स फंक्शन f और g के बीच में जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है वो है g ओ f, और जो a to c जाता है
जैसे कि अगर मैं इसको खोलूं तो मेरे पास आता है g ऑफ एफ एक्स, बिकॉज कोई भी वेरिएबल हमारा जो एलिमेंट होगा वो x है और x के ऊपर ही हमारा सारा कॉन्सेंट्रेट होता है कि x कहां पर कौन सी चीज में a टू b कैसे क्रिएट हो रहा है और b टू c कैसे क्रिएट हो रहा है। तो सारे हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो GOF फाइंड करने के लिए पूछे जाते हैं और आपसे क्वेश्चन 2 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का GOF के ऊपर ही पूछा जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के तुरंत बाद हमारा आता है इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन, सबसे पहले हेडिंग को क्रिएट करते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन, जिसको हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होते हैं, जितने भी मैथ्स में आप ऑपरेशंस पढ़ते हैं, जैसे कि आपने 2 की ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, तो आपको पता है सिंपली कि 1/2 से ही मल्टीप्लाई होगी कि आपका 1 मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारा जो फंक्शन के अंदर भी इसी तरीके के हमें फंक्शन मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन मानती हूं, मेरे पास f फंक्शन बनता है x टू y, ये x है और ये y, इन दोनों के बीच में एक फंक्शन f काम कर रहा है, ठीक है। तो x से y के बीच में फंक्शन f काम करता है, बट इसकी मैं अगर कंडीशन चेंज करूं, मैं कहूं कि इस y से x की तरफ काम हो रहा है, मतलब कि y टू x हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे हम g। मतलब कि हमारा जो फंक्शन चल रहा था उसके इनवर्स वर्क होने लगा, इसको मैं कह सकती हूं f इनवर्स। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, f इनवर्स से, जिसको मैं g से भी डिनोट कर सकती हूं। तो दोनों ही आपके लिए नाम हो सकते हैं, f इनवर्स या फिर g। तो g इज द f इनवर्स, और f इनवर्स क्या है, f का इनवर्स। जैसे आप नंबरिंग में पढ़ते हैं, सेम कॉन्सेप्ट आपका इन्वर्टेबल फंक्शन में लगता है कि आपका अगर फंक्शन x टू y था तो अब आपका फंक्शन y टू x बनता है। जैसे कि आपने इन्वर्टेबल फंक्शन के अंदर कुछ लेते हैं, जैसे मैंने लिया नंबर 2 और उसकी मल्टीप्लाई कर रही हूं 1/2 इक्वल्स टू 1, या फिर दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया 50, उसकी मैं मल्टीप्लाई किससे करूं कि मेरे पास 1 बन जाए। तो हम सबको पता है अच्छे से कि मुझे इसमें 1/50 की मल्टीप्लाई करनी होगी, बिकॉज 50 से 50 कैंसिल होगा तभी हमारे पास 1 आएगा। तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि फंक्शंस में भी जो नंबरिंग वाला केस है वो अप्लाई होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। कंपोजिशन फंक्शन अगर शॉर्टली अगर देखें तो हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं और हम उसमें GOF फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इन्वर्टेबल फंक्शन, जिसमें आपको इनवर्स मिलता है फंक्शन का, मतलब कि आपका फंक्शन जो x टू y था वो y टू x बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, सो कॉन्सेंट्रेट होके समझिए इसे। बाइनरी ऑपरेशन को कहते हैं द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रियाएं, देखिए जैसे नाम है बाइनरी ऑपरेशन, तो यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है बाई, और बाई वर्ड जब हम यूज करते हैं जब हम किसी दो चीजों की बात करें, राइट। तो बाइनरी फंक्शन के अंदर हम दो एलिमेंट्स की बात करेंगे, बिकॉज हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो हम उसी प्रोसेस को आगे सीखते हैं कि हम इसमें बाइनरी फंक्शन में दो एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने दो एलिमेंट, एक सेट है और दो एलिमेंट है उसके, अगर मैं उनके अंदर ऑपरेशन लगाती हूँ,
अब ये ऑपरेशन आपके नॉर्मली ऑपरेशन नहीं है, नॉर्मल मैथमेटिकली आपके प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई और या फिर डिवाइड भी हो सकता है। तो आपके इन ऑपरेशंस को अगर मैं दो एलिमेंट्स के बीच में लगाती हूं तो मेरा ये कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन। जैसे अगर मैं एडिशन लगाती हूं तो मैं प्लस का साइन का यूज करती हूं, सब्ट्रैक्शन लगाती हूं तो मैं नेगेटिव का साइन यूज करती हूं, और मल्टीप्लिकेशन लगाती हूं तो मैं मल्टीप्लाई का यूज करती हूं। मतलब कि ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। और डिवाइड अगर करती हूं, डिवाइड भी हो सकता है आपका ऑपरेशन। तो डिवाइड में मैं क्या करती हूं, अपॉन का या फिर डिवाइड का साइन यूज करती हूं। तो इसी तरीके से बाइनरी ऑपरेशन में आपको बहुत से ऑपरेशन मिल सकते हैं। अब ये ऑपरेशन मिलेंगे कैसे, आपको क्वेश्चन में ही आपसे कहा जाएगा कि ये ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन होगा या फिर ये सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लीकेशन या जो भी ऑपरेशन आपको गिवन होगा। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के ये समझना है कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन को आपने ये तो समझ लिया कि बाइनरी ऑपरेशन होते क्या है, बट लेकिन अगर मैं इसे डिनोट करूं तो क्वेश्चन में डिनोट कैसे होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि डिनोट कैसे करते हैं हम, डिनोट करते हैं हम एक स्टार से। इस तरीके से ये स्टार हमें डिनोट करता है कि हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन लगेगा। जैसे मैं एक एलिमेंट मानू ए और मुझे एलिमेंट दिखाना है कि ये ए में है, ये जो ए स्टार ए है वो हमें दिखाता है कि इनके बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है जिससे रिजल्ट मेरा ए आता है। तो हम इस स्टार के थ्रू कोई भी ऑपरेशन, आपका प्लस माइनस या कोई भी ऑपरेशन को डिनोट कर सकते हैं, बट आपको उसके अंदर आगे एलिमेंट्स को दिखाना होगा। जैसे मैं अगर एडिशन की बात करती हूँ, एडिशन कोई ऑपरेशन लगाती हूँ तो मैं कैसे लगाऊंगी। अगर मैं एडिशन की बात करूं तो मैं कहूंगी कि मेरे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी, मतलब कि आप कह सकते हैं दो एलिमेंट्स हैं मेरे पास ए और बी, और इनके बीच में मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाती हूं। तो एडिशन ऑपरेशन में मैं कहूंगी ए प्लस बी। बट आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें आपका जो रिजल्ट आया है ऑपरेशन लगाने के बाद, जो भी रिजल्ट आया है आपका, वो भी उस सेट के अंदर लाई करना चाहिए। दैट मीन्स जैसे हम इस एडिशन ऑपरेशन से ही समझते हैं। एडिशन ऑपरेशन में मैंने ए प्लस बी किया और ए प्लस बी का जो भी वैल्यू आएगी वो भी मेरे उस सेट को बिलोंग करनी चाहिए। जैसे मैं ए बी को मान रही हूं कि यहाँ पे मेरे ए बी जो होंगे वो रियल नंबर्स में बिलोंग करेंगे। अगर ये मेरे रियल नंबर्स में बिलोंग करेंगे तो मैं अगर जैसे यहाँ पे 2 + 3 लेती हूँ, मैंने यहाँ पे माना कि ये 2 था और ये स्टार और यहाँ पे 3, तो मेरे पास ऑपरेशन क्या आएगा 2 + 3, राइट। तो 2 + 3 क्या होता है 5, और 5 हमारा रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो इसी तरीके से आपको ये बात बहुत ध्यान देनी होगी कि बाइनरी ऑपरेशन में जो आपके दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन लग रहा है उनका रिजल्ट भी आपका बाइनरी ऑपरेशन में लाई करना चाहिए, उस सेट में लाई करना चाहिए। जैसे मैं एक मल्टीप्लिकेशन का लेती हूँ तो मुझे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि a स्टार b इक्वल्स टू ए बी। क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे a क्रॉस b या फिर a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पर भी जो a b होंगे वो मेरे रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। ठीक है, आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। नेक्स्ट आता है कि अगर मैं कहूं कि a स्टार b, दैट मीन्स a का ऑपरेशन जो b में है वो a माइनस b है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाते हैं, तो यहाँ भी a और b जो होंगे वो दोनों ही r में बिलोंग करेंगे। थोड़े से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एडिशन का आपको एग्जाम्पल दिया है उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल में अगर मैं एक नंबरिंग मानती हूँ 4 और 5, तो यहाँ पे मैं डिनोट करूंगी स्टार से 4 स्टार 5 इक्वल्स टू 4 × 5 जो कि आता है 20। अब 20 हमारा रियल नंबर है, ऑफ कोर्स है,
तो हम कह सकते हैं 20 हमें रियल नंबर में बिलोंग करता है। इसी तरीके से अगर मैं माइनस में लेती हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाती हूँ, तो हम इसे चेक करें कि मैंने लिया 3 माइनस 2 आता है 1 और 1 मेरा रियल नंबर है। तो इसी तरीके से आप कोई भी ऑपरेशन लगा के अपना वही रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप सेट में लाई करें तो आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। तो आपको चेक करना समझ में आया कि आपका बाइनरी ऑपरेशन वही ऑपरेशन होंगे जो कि रिजल्ट भी उस सेट में बिलोंग करेगा। सो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों आपको समझ में आए। डिवाइड ऑपरेशन कैसे लगता है? डिवाइड का ऑपरेशन होता है a अपॉन बी, राइट, क्योंकि हमें एक डिवाइड का निशान लगाना होता है। यहां पर भी a और b रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे, बट कुछ केसेस में यहां पर अगर 0 इक्वल ना हो b के, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, तभी ये अप्लाई होगा। बिकॉज अगर मेरे पास a अपॉन 0 की फॉर्म बन जाती है, यहाँ पे देखिए a अपॉन 0 की फॉर्म बनती है, अगर मैं b को 0 मान लूं तो a अपॉन 0 जो कि क्या होती है फॉर्म, हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते, राइट। सो हम कह सकते हैं कि आपकी कुछ कंडीशन में ही डिवीजन ऑपरेशन लगते हैं। चलिए कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस देखते हैं जिसमें हमारी जो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन थोड़े से डिफरेंट हमारे बिहेव करते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है आपका कि अगर मैं कहूं कि डिवीजन जो ऑपरेशन होता है, डिवीजन ऑपरेशन के अंदर अगर मैं b को 0 रख दूं तो क्या होगा? दैट मीन्स हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म ये वाली बन जाती है जो कि हमें नहीं चाहिए होती। तो हम कह सकते हैं b इक्वल्स टू 0 रखते ही हमारा डिवीजन ऑपरेशन हमारे बाइनरी ऑपरेशन में लाई नहीं करता। सेकेंड चीज कि अगर मेरे पास सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन या फिर एक साथ में ले लेते हैं डिवीजन ऑपरेशन, इन दोनों के लिए अगर मैं कहूं कि जो भी मैं एलिमेंट लूंगी वो नेचुरल नंबर होगा। यहां पर नेचुरल नंबर आप जानते हैं, कोई भी x ले लो या फिर आप a b भी ले सकते हैं। यहाँ पे कि जो मैं a b लूंगी वो नेचुरल नंबर को लाई करेंगे। तो हम कैसे कहेंगे कि ऑपरेशन a स्टार b इक्वल्स टू a माइनस b। अब a और b अगर नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहे हैं तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मैं कहूंगी कि -1 लिया है मैंने और 2 लिया है, और -1 2 के अंदर अगर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाते हैं तो मैं कहूंगी -1 -2 जो कि आता है -3। क्या -3 हमारा नेचुरल नंबर है? नहीं है, बिकॉज आप सब जानते हैं नेचुरल नंबर आपके 1 टू इनफाइनाइट होते हैं और ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। और बिलोंग नहीं करने का साइन आप सब जानते हैं कि आपको बिलोंग्स टू लगा के उसमें क्रॉस लगाना होता है। सो सब्ट्रैक्शन के केस में आपके नेचुरल नंबर अगर एलिमेंट्स हो जाएं तो आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन नहीं लगता। दूसरा डिवीजन ऑपरेशन, तो मैं लिखूंगी a स्टार b इक्वल्स टू a अपॉन b। अगर a अपॉन b हमारा नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं तो क्या कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 अपॉन 4 माइनस के, यहां पर ये क्या बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर्स को? नहीं करेंगे, बिकॉज आप -3 अपॉन 4 को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। तो हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन या फिर डिवीजन ऑपरेशन के अंदर आपके कुछ नेचुरल नंबर्स के लिए, मतलब कि नेचुरल नंबर्स के लिए हमारे ऑपरेशन नहीं लग सकते। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, जैसे आप मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे नंबरिंग की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि हमने कहा कि अगर 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 सेम होते हैं, इसी तरीके से जो नंबरिंग की प्रॉपर्टी होती हैं उसी तरीके से हमारे पास फंक्शंस की भी प्रॉपर्टी होती हैं। तो फंक्शन की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। चलिए, फंक्शन की प्रॉपर्टी फर्स्ट आती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमयता। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है कि हम इसमें कोई एलिमेंट मानते हैं a स्टार b इक्वल्स टू, एडिशन के लिए ले रहे हैं कि a प्लस बी। कम्यूटेटिव तो ये कहती है कि हमारे दोनों तरफ अगर मैं a प्लस बी करूं या फिर b प्लस a करूं, दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। लेकिन हमारे पास अगर एडिशन क्या है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू लूं तो मैंने लिया 3 प्लस 2 5 होता है, और यहां पर अगर मैं 2 प्लस 3 लेती हूं तो 5 होता है। दैट मीन्स हमारा एडिशन ऑपरेशन जो है वो हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है। 5 इक्वल्स टू 5 आया था, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा एडिशन प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। सेकेंड, अगर मैं कहूं ऑपरेशन जो मेरे पास है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं कहूंगी ए बी, जो कि मेरा बराबर आना चाहिए बी ए के। तो चेक करते हैं सबसे पहले कि मैंने दो वेरिएबल लिए, जैसे 3 और 2, तो 3 इंटू 2, मैंने ए को 3 लिया है और बी को 2, तो 3 और 2 क्या होता है 6। इसी तरीके से बी ए, तो मैं यहाँ लिखूंगी 2 इंटू 3 जो कि आता है 6। दैट मीन्स हम देख रहे हैं 6 इक्वल्स टू 6, और हमारा अगर 6 इक्वल्स टू 6 है तो ए बी इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए। दैट मीन्स कि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन भी हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बट आपका जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि मैंने ऑपरेशन लिया a माइनस बी, तो a माइनस बी तो हमारा b माइनस ए के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मैंने अगर 3 इंटू 2 लिया, मतलब ऊपर 3 इंटू 2 लिया था, तो मैं यहाँ पे लूंगी 3 माइनस 2 जिसका वैल्यू आती है 1। यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा 2 माइनस 3 जिसकी वैल्यू आती है -1। क्या 1 -1 के इक्वल है? नहीं है, तो हमें लिखना होगा नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि आपको दिख रहा है कि a माइनस बी b माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता। सो हमने कहा ये इक्वल नहीं हो सकते, और हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इसी तरीके से डिवीजन मेथड भी हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि देखते हैं कि a स्टार b जो होता है वो a अपॉन b होगा, और a अपॉन b इक्वल होना चाहिए हमारा b अपॉन a के, राइट। लेकिन चेक करते हैं कि हमारा जो वैल्यू है a की वो है 3/2, और यहाँ पे 2/3, तो 3/2 और 2/3 की वैल्यूज तो बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यूज कैसी आएंगी? डिफरेंट। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपकी दो चीजें ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं आप साहचर्य साचार्यता। सहचार्यता क्या होती है? इसमें हम अगर एलिमेंट्स लें a और b और हम उनके अंदर बाइनरी ऑपरेशन को लगाते हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन के अंदर हमारे पास आता है a प्लस बी, अगर हम एडिशन की बात करें, और इसी के अंदर अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं a स्टार b इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन का, तो हमारे पास आता है a इंटू बी। तो ये दोनों ही हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, बिकॉज आप देखेंगे कि आपका जो डिवीजन प्रॉपर्टी है, डिवीजन ऑपरेशन है और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, ये दोनों ही हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। तो ये आपको चेक खुद करना है, सारे एग्जांपल्स इसमें लेने हैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट आपकी आती है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का नाम सुनते ही आपको सबको पता होती है कि आइडेंटिटी होती क्या है। नेक्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट।
आइडेंटिटी एलिमेंट को आप बोलते हैं तत्समक अवयव। और आइडेंटिटी का नाम सुनते ही आप सभी को पता है कि आइडेंटिटीज क्या होती है, नंबर से रिलेट करते हैं। नंबरिंग में क्या होता था कि अगर आप किसी आइडेंटिटी को किसी नंबर से प्लस करें, मतलब एडिशन करें या फिर मल्टीप्लिकेशन करें, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। मतलब कि एक ऐसा मैजिक जिसको ऐड करें या फिर मल्टीप्लाई करें तो वही हमें नंबर क्या होता था, मिल जाता था। इसी तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर भी काम कर रहा है कि मैं एक एलिमेंट मानती हूँ ए और मैं उसका ऑपरेशन लगाती हूँ ई के साथ, और ई यहाँ पर डिनोट कर रहा है मेरे आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो ए और ई का जो रिजल्ट आएगा वो मेरा एलिमेंट आएगा, राइट। तो मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूं तो मैं कह सकती हूँ कि ई ऑपरेशन करता है ए के साथ। तो मैं इस तरीके से कह सकती हूँ कि दोनों ही आपके केस में या तो ए ऑपरेशन ई लिखो या ई ऑपरेशन ए लिखो, वो रिजल्ट देगा आपका एलिमेंट। तो इसी तरीके से नंबरिंग से सीखते हैं। जैसे 2 है, 2 में मैंने प्लस किया 0 तो मेरे पास आंसर आता है 2, राइट। मैंने 2 में मल्टीप्लाई की 1 की, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट्स एडिशन के लिए अलग होता है और आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग। तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगी तभी मुझे वो एलिमेंट मिल पाएगा। इन दोनों केस में मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट की हेल्प से वही एलिमेंट मिल गया जो मैं लेके चली थी। तो इसी तरीके से एलिमेंट की आइडेंटिटी एलिमेंट में आपको कोई भी आकर नंबर या फिर कोई भी एलिमेंट मिलता है और आप उसकी मल्टीप्लाई उसके आइडेंटिटी से कराते हैं तो आपको वही एलिमेंट मिल जाता है। सो आगे मेरा जो इसके बाद आता है वो है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? इनवर्स एलिमेंट को हम बोलते हैं प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव को हम जानते हैं कि इनवर्स तो वो वर्ड होता है, इनवर्स नाम सुनते ही वो वर्ड का याद आती है कि भाई इनवर्स तो वो होंगे जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 या फिर 1 मिलेंगे, राइट। तो हमने कहा जैसे नंबरिंग में हम करते थे कि 2 की किससे मल्टीप्लाई की जाए कि मेरे पास आ जाए 1। तो मुझे पता थी कि यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करनी है 1/2 क्योंकि 1/2 इस 2 का इनवर्स होता था। जैसे मैं 3 की मल्टीप्लाई किससे करूंगी कि मेरे पास 1 आए, तो मुझे पता है कि 3 का इनवर्स 1/3 होता है, तो मैं 1/3 की मल्टीप्लाई करूंगी। इसी तरीके से इनवर्स एलिमेंट यहाँ काम करते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास अगर एलिमेंट ए है और मैं ऑपरेशन लगाती हूँ अपने आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो मैं एक आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेती हूँ बी, क्योंकि हम ए से थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे नहीं तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू मुझे देता है ई। ई इज द इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट अगर मुझे इससे मिल जाता है तो मैं इसे बोलूंगी कि ये मेरा इनवर्स एलिमेंट होगा। जैसे कि 2 स्टार क्या लें कि यहां पर मुझे इनवर्स मिले, दैट मीन्स 1 मिले, तो मैं यहां लूंगी 1/2। तो दैट मीन्स 2 का ऑपरेशन हमारा 1/2 से होगा तभी हमारा 1 आएगा। और हमारे पास ये बताता है कि हमारे ऑपरेशंस लग रहे हैं, और ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरीके से आप इनवर्स एलिमेंट को समझ सकते हैं कि इनवर्स एलिमेंट क्या होते हैं। तो आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, प्लस आपने इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट्स को सीखा। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज या तो उसमें अप्लाई करनी होती हैं या आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर बाइनरी ऑपरेशन में ही आपको सारे ऑपरेशंस दिए जाते हैं और आप कहा जाता है कि प्रूफ कीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन है या फिर नहीं है। सो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तक क्लियर हैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। चलिए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बाइनरी ऑपरेशन से। फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रियाएं के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या ये द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा सहचार्य है।
तो द्विआधारी संक्रियाएं आप सभी जानते हैं, आप इन्हें बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, राइट। तो बाइनरी ऑपरेशन आप द्विआधारी संक्रियाओं को बोलते हैं। और आपसे पूछा गया है कि क्रम विनिमयता और सहचार्य क्या ये प्रदर्शित करते हैं या नहीं। तो सहचार्यता को आप कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और क्रम विनिमयता को बोलते हैं आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। सो आपको जो इंटीजर दिया गया है z से रिप्रेजेंट किया है a स्टार b इक्वल्स टू a माइनस b। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट जो आपको दिया गया है a स्टार b इक्वल्स टू b माइनस a। अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराती हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, तो वो हमारी कहती है कि अगर a स्टार b इक्वल्स टू होना चाहिए b स्टार a के, दैट मीन्स a स्टार b हमें डिफाइन किया गया है b माइनस a, तो हमारा बराबर होना चाहिए a माइनस b के। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन केस में वर्क नहीं करती। जैसे कि एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे लेती -1 -2, मतलब b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 2, राइट। तो a की वैल्यू 2 माइनस 1, यहां से आता है -3 और यहां से आता है मेरा 2 + 1 = 3, और ये हमारे इक्वल नहीं है। सो हमने कहा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे फर्स्ट ऑपरेशन को फॉलो नहीं कर रही है। सेकंड ऑपरेशन देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि आपकी कहती है कि अगर मेरे पास ए बी सी हैं और इनके बीच में मैं ऑपरेशन करती हूँ, तो ये मेरी बराबर होना चाहिए a स्टार b स्टार c। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर ये फॉलो होगा तो हमारे पास ऑपरेशंस क्या है कि a स्टार b स्टार c, और a स्टार b की वैल्यू आपको गिवन है b माइनस c। तो मैं अगर b स्टार c में लगाती हूँ तो मेरे पास आएगा a स्टार b माइनस c, बिकॉज आपको क्या करना है ऑपरेशन के थ्रू a माइनस b, मतलब जो आपको दो वेरिएबल्स देंगे उनका माइनस चाहिए। तो b और c हमारे पास वेरिएबल है, तो मैंने कहा b माइनस c। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक वेरिएबल मानूं और अब इसको एक वेरिएबल मानती हूँ, तो मेरे पास आता है a माइनस b माइनस c, राइट। तो यहां से मेरे पास a माइनस b प्लस c। दूसरी तरफ अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगाती हूं तो मैं लिखूंगी a माइनस b स्टार c, और इसको मैं अगर एक वेरिएबल और इसको सेकंड वेरिएबल मानती हूं तो मैं इसमें लगाऊंगी a माइनस b माइनस c, बिकॉज ये हमारा वेरिएबल है और ये। तो यहां से मेरे पास जो वैल्यूज आई है वो डिफरेंट हैं, और डिफरेंट वैल्यूज के लिए मैं कहूंगी ये डज नॉट इक्वल्स टू फॉलो करेगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी इस ऑपरेशन के लिए फॉलो नहीं हुई। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपके पास रेशनल नंबर दिया गया है, रेशनल फंक्शन a स्टार b इक्वल्स टू ए बी प्लस 1, जिसको आपने a स्टार b जो ऑपरेशन लगाया गया है उसकी वैल्यू a प्लस ए बी प्लस 1 दी गई है। सो सेकंड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना होगा। तो हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है ए बी प्लस 1, और हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो दो हैं। फर्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि आपके पास अगर a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार a, जिसको हम क्या पढ़ते हैं कि a का जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शंस को अप्लाई करती हूँ तो a स्टार b की जगह मैं लिखूंगी ए बी प्लस 1, तो यहाँ पर ए बी प्लस 1, और यहाँ पर जो b स्टार a मुझे गिवन है उसकी जगह मैं लिखूंगी b a प्लस 1, बिकॉज आगे पीछे वेरिएबल करेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले b है फिर a है, तो मैं लिखूंगी b a प्लस 1।
क्या ये दोनों इक्वल हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप 2 + 3 या 3 + 2 करते हैं तो भी आपका आंसर 5 आता है, राइट। सो यहाँ पर AB + 1 करेंगे या फिर BA + 1 करेंगे, आपकी दोनों वैल्यूज इक्वल रहेंगी। इसी तरीके से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, देखेंगे कि चेक करके कि क्या ये भी फॉलो होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास अगर 3 वेरिएबल हैं A B C, तो मैंने A B और C माना और इनके बीच में ऑपरेशन है इस तरीके से कि A * B * C इज इक्वल्स टू A * B * C। इसी प्रोसेस को लेके हम फॉलो करेंगे कि अगर हमारे पास B * C है तो हमें क्या लिखना होगा, BC + 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा A * BC + 1। अब मैं इसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रही हूँ और इसको दूसरे वेरिएबल की तरह। तो मैंने A * B में अगर मैं लगाऊंगी तो मेरे पास आएगा A BC + 1 + 1। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूं तो मेरे पास आता है ABC + A + 1, राइट। इसी तरीके से दूसरी तरफ अगर मैं A * B की जगह लिखती हूं AB + 1 * C, और इसमें अगर मैं दोनों में ऑपरेशन फिर से अप्लाई करती हूं तो मेरे पास आएगा AB + 1 C + 1, राइट। तो यहां से मेरे पास आता है AB C + C + 1। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। इसी तरीके से आप कोई भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा सकते हैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपको बताए गए थे बाइनरी ऑपरेशन में। तो हमने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज को फॉलो करा था, लेकिन उसमें से हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है कि आपको बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ही ऑपरेशंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑपरेशन कि आपको A * B इक्वल्स टू A - B गिवन है और आपसे कहा गया है कि आपको चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या फिर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अगर A * B इक्वल्स टू A - B है, राइट, और जहां पर A B दोनों ही Z को बिलोंग कर रहे हैं और Z हमारा रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स नंबर को। बट यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मैंने A को ले लिया 2 और B को 3, तो क्या ये फॉलो होगा? चेक करते हैं कि मैंने A * B, तो दैट मीन 2 * 3 इक्वल्स टू मैं करूंगी 2 - 3। यहां से मेरी वैल्यू आती है -1, बट -1 तो हमारा इंटीजर है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये हमारा फॉलो करता है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि अगर A * B इक्वल्स टू AB आपको गिवन है, तो दूसरा यहाँ पे पार्ट लेते हैं कि अगर A * B इक्वल्स टू AB है, जहां पर AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर वैल्यूज को। तो आप देखिए ये एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं 2 × 3 करती हूँ या फिर -1 × 2 करती हूँ, मल्टीप्लीकेशन के केस में -1 × 2 करती हूँ, तो मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो भी तो इंटीजर होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि A B यहाँ पर फॉलो करता है, मतलब कि A * B इक्वल्स टू AB, जो फंक्शन ऑपरेशन हमें गिवन है वो हमारी बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करता है। थर्ड हमारे पास रियल नंबर्स गिवन है जिसमें आपको A * B इक्वल्स टू AB² गिवन है। तो मैं यहाँ पर थर्ड जो ऑपरेशन हमें गिवन है वो लिखते हैं A * B इक्वल्स टू AB², जहां पर A और B दोनों ही R को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R इज द रियल नंबर, और अगर B² भी अगर इसमें रियल नंबर बिलोंग करता है तो यहाँ पर मैं अगर कोई भी रियल नंबर ले लूं तो उसकी मल्टीप्लीकेशन करके मेरे पास क्या आएगा? रियल नंबर। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि AB² ऑपरेशन जो हमारा A * B से आया था वो भी हमारी बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करता है।
फोर्थ हमारे क्या गिवन है, फोर्थ हमें इंटीजर दिया गया है a स्टार b इक्वल्स टू मोड a माइनस b, जहां पर आपको ए बी क्या है, इंटीजर वैल्यूज। तो ए बी हम लिखेंगे यहां पर अच्छे से। ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि जो चीज आपको वेरिएबल्स गिवन है वो रियल नंबर है या फिर इंटीजर है या फिर रेशनल नंबर्स है, जो भी आपको गिवन होगा वो आपको पता होना चाहिए। उसी की प्रॉपर्टीज से हम देखते हैं कि हमारी जो ऑपरेशन है वो फॉलो होगा या फिर नहीं होगा। दैट मीन्स अगर इंटीजर वैल्यूज हैं तो यहाँ पर अगर मैं -1 और -2 रख देती हूँ तो मेरे पास आता है -3, और 3 की वैल्यू आती है, मोड होने की वजह से माइनस कट जाएगा, माइनस नहीं हम लिखेंगे तो मोड माइनस को नहीं रखता, ये भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर। तो मतलब कि हर हाल में हमारी जो वैल्यू a माइनस बी मोड की आनी है वो इंटीजर वैल्यू आनी है। तो हम कह सकते हैं कि a स्टार b इक्वल्स टू मोड a माइनस बी भी हमें बाइनरी ऑपरेशन शो करता है। लास्ट हमारा a स्टार b इक्वल्स टू a। यहां पर अगर हमें देखूं कि मेरे पास जो ऑपरेशन गिवन है वो a है, और a यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हमारे इंटीजर वैल्यू को। अगर ये a इंटीजर वैल्यू को डिनोट करता है, मतलब कि कोई ऐसा नंबर b, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो कि जिसकी ऑपरेशन लगाने पर भी मुझे a गिवन हो रहा है, मतलब कि या तो ये इनवर्स या फिर आइडेंटिटी, आप ही बताइए यहाँ पर b क्या होना चाहिए, जिससे कि मेरे पास जो वैल्यू है वो वही एलिमेंट आ जाएगी जो मैं लेके चली थी। तो मैं कह सकती हूँ कि जो यहाँ पर वैल्यू है मैं जो लेके चली थी, अगर a इंटीजर था मेरा तो यहाँ पर मैं लेके चली थी वही मेरे पास गिवन है, तो इसको भी मैं कह सकती हूँ ये भी हमारा इंटीजर होगा। दैट मीन्स ये पांचों प्रॉपर्टीज इस तरीके से सॉल्व होंगी। अगर आपके क्वेश्चंस में किसी भी तरीके की आपको ऑपरेशंस गिवन किए जाते हैं तो आपको उनकी पहले प्रॉपर्टीज देखनी है, पूछा क्या है वो देखना है, और जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनमें आपको देखना है कि वो इंटीजर है, रेशनल है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स आपको याद करके बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।